मैं डॉक्टर चंद्रेश पारिक और आज हम बीएससी फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बात करने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग की, अर्थात रासायनिक बंधन। तो चलिए आइए बात करते हैं रासायनिक बंधन। जब भी हम बात करते हैं ना केमिकल बॉन्डिंग की या रासायनिक बंधन की, तो देखिए रासायनिक बंधन अपने आप में एक पूर्ण शब्द है। कैसे? एक ऐसा बंधन जो दो या दो से ज्यादा एटम्स को, मॉलिक्यूल्स को, आयंस को परस्पर बांध के रखता है, ऐसे बंधन को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग अर्थात रासायनिक बंधन। ठीक है, तो जब भी हम बात करेंगे ना केमिकल बॉन्डिंग की, तो केमिकल बॉन्डिंग एक विस्तृत शब्द है जिसमें मॉलिक्यूल एटम को बांधने वाले जितने भी फोर्सेस हैं, जितने भी बंधन हैं, उनके बारे में बात की जाती है। अब इसका मतलब क्या हो गया? इंग्लिश हम इस तरह से कहेंगे कि डिस्क्राइब वेराइटी ऑफ इंटरेक्शन, अर्थात वो अंतःक्रिया है दैट होल्ड एटम्स टुगेदर इन केमिकल कंपाउंड, जो विभिन्न केमिकल कंपाउंड्स के एटम्स को परस्पर बांध के रखता है। हिंदी में भी हम इसी तरह से कहते हैं कि दो या दो से ज्यादा अधिक अणुओं को, आयनों को और मॉलिक्यूल्स को परस्पर बांध के रखने वाला बंधन या बल भी हम कहते हैं, फोर्सेस, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और यही वो केमिकल बॉन्डिंग है जो उस मॉलिक्यूल में जो जिनको बांध के रख रहा है उसके गुणों के लिए उत्तरदायी होता है। अब केमिस्ट्री में कितने प्रकार के बंधन के बारे में आप जानते हैं? देखिए केमिस्ट्री में हम सबसे पहले, सबसे कॉमन और जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा नॉलेज रखते हैं, वो दो प्रकार के बंधन होते हैं। एक तो होता है कोवेलेंट बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक होता है आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो अब एक एक करके पहले थोड़े से सूक्ष्म तौर पर बात कर लेते हैं और डिटेल में हम आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे डिटेल में हमें बात करनी ही करनी है। देखिए सबसे पहले जब कोवेलेंट बॉन्ड की बात करते हैं ना, तो आपने देखा होगा कोवेलेंट बॉन्ड ऑर्गेनिक के जितने भी कंपाउंड थे वो सारे थे, यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में बना हुआ बॉन्ड था, जैसे ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में बना हुआ बॉन्ड है। ये सारे बॉन्ड उदाहरण है किसके? सह संयोजक बंध। नाम ही बता रहा है सह संयोजक, यानी कि लगभग समान प्रकार के परमाणुओं के बीच का बना हुआ बंध, इसे हम कहते हैं सह संयोजक बंध। अब ये कब बनेगा? केमिस्ट्री हम कहते हैं कि लेटर पीरियोडिक टेबल वाले एलिमेंट्स में, खास तौर पर हम कहते हैं नॉन मेटल। किनके बीच में? नॉन मेटल, यानी कि अधात्विक तत्वों के बीच में। या फिर हम कहेंगे ये बॉन्ड बनेगा जबकि दो लगभग समान प्रकार की विद्युत ऋणता, ये शब्द को अच्छी तरह से ध्यान में कर दे, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, जिनकी इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता में ज्यादा अंतर नहीं हो, ऐसे तत्वों परमाणुओं के बीच में जो बंध बनता है ना, वो हमेशा कोवेलेंट होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड को पहचानने का तरीका यही है, या तो दो अधातु आ रहे होंगे या जिन ऐसे एटम होंगे जिनकी विद्युत ऋणता में ज्यादा अंतर नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल एक और मैं लेता हूं जो हमेशा कंफ्यूज करता है, HCl। ठीक है, ये वो है जो हमेशा कंफ्यूज करता है कि भाई इसके बीच में तो आयनिक बॉन्ड होगा क्योंकि H के ऊपर प्लस, Cl के ऊपर माइनस होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, यहाँ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग भी होती है और ये बॉन्ड कैसा होता है? पोलर कोवेलेंट नेचर का होता है। ठीक है ना, तो हमें कंफ्यूज नहीं होना है। या अगर मैं बात कहूं ना कि कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं, तो हम कहते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग दो लगभग समान विद्युत ऋण वाले तत्वों के बीच में होती है, उस बंध को सह संयोजक बंध या कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट बॉन्ड जिसके बारे में आप जानते हो, बॉन्ड को समझना है तो कोई यौगिक जो आपको आता हो उसे याद कीजिएगा। सिंपलेस्ट यौगिक हमारे सामने होता है NaCl, घर घर में मिलता है Na+Cl-, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड जैसे एलिमेंट। यहां जो बॉन्डिंग हो रही है ना, वो कैसी है? प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक जैसी है। ये कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ एट्रैक्शन है। कब होगा? जब एक के पास में प्लस आ जाए, दूसरे के ऊपर में माइनस आ जाए।
तो ऐसा बॉन्ड कैसा कहलाएगा? आयनिक कहलाएगा, क्योंकि आयंस के बीच में बन रहा है। तो आयनिक मतलब जिसमें आयनिक प्रॉपर्टी डेवलप हो गई हो। अब ये बनेगा कब? जबकि दो तत्वों के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में बहुत ज्यादा अंतर होगा। जितना ज्यादा अंतर होगा उतना ही आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। क्या पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो एस ब्लॉक या डी ब्लॉक के इनिशियल एलिमेंट, खासतौर पर हम देखें जैसे Na में 1 ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है और ये, तो हम कहेंगे धातु और अधातु। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड है। मेटल के ऊपर प्लस चार्ज होगा, नॉन मेटल के ऊपर माइनस होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है। तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से ट्रांसफर हो जाएंगे, M से N की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि धातु की प्रकृति होती है इलेक्ट्रॉन देने की। तो मेटल ने इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को दिया तो मेटल के ऊपर प्लस चार्ज आ गया, नॉन मेटल के ऊपर माइनस चार्ज आ गया। तो हम कहते हैं धातु अधातु के बीच का बॉन्ड जनरली सामान्यतया आयनिक प्रकृति का होगा। तो कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग लगभग समान विद्युत ऋणता वाले तत्वों में हुई। तो आयनिक बॉन्ड क्यों उत्पन्न हुआ? धातु अधातु या दो ऐसे एटम जिनकी विद्युत ऋणताओं में अंतर हो तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। तो पहले में तो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई कोवेलेंट में, लेकिन दूसरे में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन का पूरी तरह से ट्रांसफर हो गया, आयनिक बॉन्ड। ठीक है, तो ये तो रहे हमारे पास में जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा जानते हैं। कौन से बॉन्ड हुए? कोवेलेंट बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अकार्बनिक तत्वों में आयनिक बॉन्ड की बातें ज्यादा होती है और कार्बनिक यौगिकों में कोवेलेंट बॉन्ड की बातें ज्यादा हुआ करती है। बात करते हैं मेटेलिक बॉन्ड की। नाम ही अपने आप में पूरा है, ये क्या कहता है? मेटेलिक बॉन्ड, यानी कि धात्विक बंध। जाहिर सी बात है, कहां मिलेगा? धातु के जालकों के बीच में मिलेगा। ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रकार का बॉन्ड है। मैं लिखता हूं यहां पर स्पेसिफिक बॉन्ड। स्पेसिफिक कैसा? कि ना तो ये सहसंयोजक है और ना ही ये आयनिक है। दिस इज नीदर आयोनिक नॉर, क्या कहेंगे हम? कोवेलेंट। दोनों प्रकार की प्रकृति नहीं होती, इसलिए हमने कहा कि ये बॉन्ड कैसा हो जाता है? स्पेसिफिक हो जाता है। और ये वहीं मिलेगा जहां धातु होंगे, धातु के जालक होंगे। तो इलेक्ट्रॉन जो धातु देगा ना, अगर अधातु मिल जाता तब तो अधातु को दे देता, लेकिन दूसरा भी क्या है? धातु ही है। तो जितने भी धातु के एटम होंगे वो अपने इलेक्ट्रॉन को, कोर इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, इलेक्ट्रॉन का समुद्र बना लेते हैं, उसके अंदर धातु के कैटायन तैरते रहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन सारे हो गए डीलोकेलाइज। तो ये स्पेशल बॉन्ड है, धातु के जालकों के बीच में मिलता है, इसलिए इसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, समझ में आया? अब हम बात करते हैं कि अगला कौन सा? साहब नेक्स्ट है हमारे सामने हाइड्रोजन बॉन्ड। इसके बारे में भी आपने देखा होगा, सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल वाटर है। अब ये कब होगा? जब दो मॉलिक्यूल ऐसे आ जाए इस तरह के कि जिसमें एक मॉलिक्यूल में का बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वाला पार्ट, जैसे ये X माइनस है और ये B अगर प्लस है, यानी कि B X है। ठीक है, X माइनस हुआ और एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन आ जाए जिसके पास में प्लस है, तब इसके बीच में वीक, एक दुर्बल प्रकार का इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन का बल उत्पन्न होता है, जिसे हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसलिए कहते हैं कि इसमें एक जुड़ने वाला कनेक्टिंग जो एटम होगा वो हाइड्रोजन होगा ही होगा, यानी कि एक का हाइड्रोजन होगा और दूसरे का कोई बहुत इलेक्ट्रो नेगेटिव एटम होगा। तो डेल प्लस आंशिक चार्ज को दिखा रहा है, डेल माइनस। देखो जब कोवेलेंट में बात करते हैं ना, कोई चार्ज नहीं आ रहा था, अगर पोलर होगा तो भी पार्शियल की बात करेंगे, लेकिन आयनिक में जब भी चार्ज लगाएंगे ना तो हम हमेशा एब्सोल्यूट चार्ज लगाते हैं। एब्सोल्यूट कैसे? Na प्लस Cl माइनस। अगर मैं लिखता Na डेल प्लस Cl डेल माइनस तो ये गलत हो जाता, क्योंकि चार्ज पूरा होता है आयनिक में। तो मेटेलिक में भी लगा इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, जिसकी बात हम आगे के चैप्टर्स में करने वाले हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी क्या हो गया कि
पोलरिटी है कहीं ना कहीं और वीक प्रकार की बॉन्डिंग है। इंटर होंगे, इंटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसके भी डिटेल में बात हम आगे करेंगे, लेकिन ये भी केमिकल बॉन्डिंग है। और लास्ट में हमारे पास में है वंडर वॉल फोर्सेस। अगर मॉलिक्यूल गैसियस टाइप के हों, गैसियस मॉलिक्यूल हों या लिक्विड के होंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग एब्सोल्यूट नहीं हो पाएगी, ना ही मेटेलिक होगा। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी वीक है, हो सकती है, डिपेंड करता है। और हम कहते हैं ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में वंडरवॉल फोर्सेस होंगे जबकि गैसियस स्टेट होगी। अब वंडरवॉल फोर्सेस भी क्या होता है, दो या दो से अधिक गैसेस मॉलिक्यूल के एटम्स के बीच में मिलता है और ये दुर्बल प्रकार का है। अब देखिएगा कोवेलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, आयनिक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, मेटेलिक बॉन्ड भी काफी स्ट्रॉन्ग है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है और वंडरवॉल बॉन्डिंग सबसे वीक है। ठीक है, तो इस तरह से इन सभी को हम कहते हैं कि दीज आर नोन एज केमिकल बॉन्डिंग या टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। अब इनमें से भी सबसे पहले हम डिटेल में बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्डिंग यानी कि सहसंयोजक बंध की। तो आइए शुरू करेंगे हम। अब ये यहाँ पर हम फिर से टाइप ऑफ केमिकल बॉन्डिंग को थोड़ा सा और देखते हैं कि किस तरह से बन रहा है, जनरेट हो रहा है। तो देखिए पहले हमने बात की थी आयनिक बॉन्ड की। देखिएगा आयनिक बॉन्ड का सिंपलेस्ट एग्जांपल आया हमारे सामने NaCl का, NaCl। अब ये कैसे बना, इसे यहां से देखिएगा आप, ये है NaCl। क्या हो गया कि सोडियम ने क्या किया, एक मेटल है, नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन इस तरह से दिया कि ऑक्टेट रूल बन गया है, जिसकी बात अपन आगे करने वाले हैं। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाला और Cl को पूरी तरह से स्थानांतरित कर दिया। तो सोडियम के पास में प्लस चार्ज आ गया, Cl के पास में माइनस चार्ज आ गया। तो इसको इस एरो का डायरेक्शन उधर होगा जहां से इलेक्ट्रॉन जिससे दिया, यानी कि यहां से शिफ्टिंग हुई यहां, तो मैं एरो लगाता हूं इस डायरेक्शन में, ये हुआ। इसी तरह से लिया मैग्नीशियम का ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम क्या करता है, दो इलेक्ट्रॉन देता है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन, तो यहां आ गया दो इलेक्ट्रॉन दिए तो +2, इसने लिए तो -2। अब कैसे बनेंगे, क्यों, क्योंकि ऑक्टेट रूल की अनुपालना करनी है अपन, जस्ट इसके बाद में अपन बात करेंगे कि ये रूल क्या है। तो ये एग्जाम्पल हो गया इलेक्ट्रॉन के पूरी तरह से स्थानांतरण का, यानी कि आयनिक बॉन्ड, यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कि पूरी तरह से इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बनता हो, उसे हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक है ना। उसके बाद में हम बात करते हैं फिर से आयनिक बॉन्ड की, कि आयनिक के बाद में कोवेलेंट बॉन्ड की। तो देखिएगा ये हमने कोवेलेंट बॉन्ड लिया है। कोवेलेंट बॉन्ड जैसे मैंने पहले बताया था, ऑक्सीजन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन रहा है। वाटर का ले लेते हैं हम, HO और H। अब यहां पर भी ये भी क्या है, प्योर सहसंयोजक बॉन्ड है, ये भी प्योर नहीं लगाना चाहिए, ये सहसंयोजक बॉन्ड है और ये भी सहसंयोजक बॉन्ड है, क्योंकि पॉलरिटी है इसलिए मैंने प्योरिटी के वर्ड को यहां से हटाया है। ये एग्जाम्पल हुआ किसका, ये एग्जाम्पल हुआ है कोवेलेंट बॉन्ड का। यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हुआ, यहां पर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, शेयरिंग हो रही है। दोनों ने दो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की कि ऑक्टेट पूरा हो गया। यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई, यहाँ पर भी एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई। तो ये एग्जांपल हुआ किसका, कोवेलेंट बॉन्ड का। इसी तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड में क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड है कुछ इस तरह से, ऐसा। तो वाटर के मॉलिक्यूल किस तरह से लिए, देखिएगा वाटर का एक मॉलिक्यूल HOH, ये मैंने यहां लिया है, अच्छे से दिखाने के लिए लेता हूं। दूसरा वाटर का मॉलिक्यूल लेते हैं HO और H। अब क्या होगा, हमने कहा था एक का इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये हमने लिया इलेक्ट्रोनेगेटिव माइनस, और दूसरे का हाइड्रोजन, ये इसके बीच का ये जो बॉन्ड बना ना, ये बॉन्ड ये कहलाता है, ये वाला बॉन्ड कहलाता है
हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसको इस तरह से शो करें या कैसे भी करें, इसकी प्रकृति कैसी होती है इसकी बात अपन बाद में करेंगे क्योंकि ये भी बहुत स्पेसिफिक है, लेकिन ये ध्यान में रखें कि ये दुर्बल प्रकार का बॉन्ड है। ठीक है, ये बॉन्ड हुआ हमारे सामने हाइड्रोजन बॉन्ड। नेक्स्ट है मेटेलिक बॉन्ड। देखिए मेटेलिक बॉन्ड की जब बात होती है ना तो क्रिस्टल की बात करते हैं हम। तो क्रिस्टल का मतलब ये क्रिस्टल आपको बनाने हैं। यहाँ आ जाइए, ये हमने क्या किया, यहाँ पर अलग से क्रिस्टल लिया है। ये देखिएगा ये पूरा एक क्रिस्टल बनाया है। अब क्रिस्टल में देखिएगा क्या हो रहा है, मैं कॉपर की बजाय लिख देता हूं मेटल मेटल मेटल, फिर से ये मेटल, ये बहुत सारे मेटल। अब ये मेटल है तो ये अपने इलेक्ट्रॉन्स को, सारे के सारे मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को निकाल देते हैं। अब निकाल के इनके पास में दूसरा तो कुछ है नहीं जो इससे ले ले, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन का क्या करते हैं, समंदर सा बना लेते हैं इस तरह से, डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन। और ये पूरी व्यवस्था एक क्रिस्टल शेप में आ जाती है जो कि यहाँ दिखाई गई है। तो यहाँ जो बॉन्ड बन रहा है ना, इन अलग अलग प्रकार के मेटल के कैटायन और इलेक्ट्रॉन के बीच में ये बॉन्ड बनता है, इसे कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। और बहुत ही स्पेसिफिक और सिर्फ मेटल्स में ही मिलेगा, ये कहलाएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की नेचर का है, इसे हम कहते हैं मेटेलिक बॉन्ड। ठीक है, अब इन सब के बाद में अब हम इसी प्रक्रिया को अगर फिर से किसी डायग्राम से देखना चाहें तो देखिएगा ये कुछ ऐसा मिलेगा हमें। यहां ये देखिए, अब यहां क्या किया हमने, NaCl लिया और हमने कहा कि यहां जो बॉन्डिंग हो रही है, तो आपको खुद को पता होगा कि क्रिस्टल स्ट्रक्चर में आ रहा है NaCl, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी, क्रिस्टल दिख रहा है क्या, होगा, NaCl का भी क्रिस्टल होता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं मेटेलिक बोल दूं, ये किसका एग्जांपल हुआ, आयनिक बॉन्डिंग का। दूसरी तरफ हमने Cc लिए हैं, सारे कार्बन्स लिए हैं। अब ये इस तरह की शेप में है कि इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर रहे हैं, हमने कहा कोवेलेंट बॉन्डिंग। इसी तरह से यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, ये सब फ्री इलेक्ट्रॉन है, ये हो गया आयरन है तो मेटेलिक बॉन्डिंग। और यहाँ पर ये दिख ही रहा है कि एक का हाइड्रोजन दूसरे का ऑक्सीजन, तो ये हो गया है किसका एग्जाम्पल, ये हो गया एग्जाम्पल हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, तो ये हुए हमारे पास में, लेकिन हमारा कंसंट्रेशन हाल फिलहाल रहेगा केमिकल बॉन्डिंग पार्ट 1 में कोवेलेंट बॉन्ड की, यानी कि हम शुरुआत करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड से। तो पहले देखिएगा कोवेलेंट बॉन्ड कैसा होता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड की बात तो हमने कर ली, लेकिन देखो ये बना कैसे है कि यहाँ पर ये लिया हमने एक हाइड्रोजन दूसरा भी हाइड्रोजन, दो एटम है। तो सबसे पहले पहचानो क्या कि लगभग दो समान, क्या बिल्कुल समान विद्युत ऋणता वाले एलिमेंट हो गए। आयनिक तो बॉन्ड हो नहीं सकता, तो बॉन्ड क्या होगा, वो कोवेलेंट ही होगा। अब इनमें भी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी, और शेयरिंग होगी तो इस तरह की बॉन्डिंग बनी, जिसको हम इस प्रकार के डैश से ये लाइन लगाकर दिखाते हैं, शो करते हैं। ये हुआ टाइप ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, एक तरह का कोवेलेंट का बॉन्ड। ये कोवेलेंट बॉन्ड है दो हाइड्रोजन एटम के बीच में। इसी तरह से Cl के बीच में लिया। अब Cl तो हम इसे कहेंगे Cl.Cl, क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल 7। तो ये हमने दोनों के 7 इलेक्ट्रॉन्स लिए। अब एक एक इलेक्ट्रॉन, तो ये 7 और लेने के बाद हम कहेंगे कि एक एक इलेक्ट्रॉन की दोनों क्या करते हैं, दोनों यहाँ पर हम कहते हैं शेयरिंग कर लेते हैं कि भाई तू भी 8 ले ले, तू भी 8 ले ले। तो इसके बाद में टोटल दोनों के पास में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ क्या हो गया, हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूट एटम शेयर अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन को कर रहे हैं, जिससे उनका ऑक्टेट पूरा हो रहा है और ये स्टेबल भी हो रहा है, ये कोवेलेंट बॉन्ड बना। HCl जिसकी बात हमने की थी, यही हो रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग यहाँ पे करते हैं इस तरह से। इसके पास में 8 हो गए, इसके पास में 2 हो गए, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट वाला तो नहीं है, नियरेस्ट नोबल वाला हुआ, लेकिन स्टेबल हुआ हीलियम जैसा, और ये नेक्स्ट हो गया नियोन जैसा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हुए हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स के। आगे हम कोवेलेंट बॉन्ड की डिटेल में बात करते हुए VBT, रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR और MOT
तक पहुंचेंगे। फिर उसके बाद में हमें केमिकल बॉन्डिंग में मेटेलिक बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की और आयनिक बॉन्ड की भी बात करनी होगी। लेकिन शर्त ये है कि आप पेन लीजिएगा, कॉपी लीजिएगा और बहुत ही सिस्टमेटिक इन सबको नोट करते जाइएगा। जहां क्वेश्चंस पूछना है आप बेझिझक नीचे कमेंट बॉक्स में जाके क्वेश्चन पूछे या फिर पर्सनल व्हाट्सएप नंबर के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको पसंद आया होगा। थैंक यू।